हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल मोटिवेशनल ट्यूबर में। भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एस.ए. बोबडे ने देश के अगले चीफ जस्टिस के तौर पर उनके बाद सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठ जज जस्टिस एन.बी. रमन्ना को अगला सीजेआई बनाने की सिफारिश कर दी है। जस्टिस बोबडे का कार्यकाल 23 अप्रैल को खत्म हो रहा है। मुख्य न्यायाधीश बनने के बाद जस्टिस रमन्ना 26 अगस्त 2022 तक इस पद पर बने रहेंगे। मूल रूप से एक किसान परिवार से आने वाले जस्टिस रमन्ना ने कानून की दुनिया में लंबा अनुभव कठिन संघर्ष के बाद हासिल किया है। वो करीब 38 साल से कानून और न्याय के क्षेत्र में अलग अलग भूमिका निभाते रहे हैं। जस्टिस एन.बी. रमन्ना का जन्म 27 अगस्त 1957 को आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के पोन्नावरम गांव के एक किसान परिवार में हुआ था। उन्होंने बैचलर ऑफ साइंस और बैचलर ऑफ लॉ की पढ़ाई की है। जज बनने से पहले कानून की दुनिया में उनकी एंट्री 10 फरवरी 1983 को हुई, जब उन्होंने एडवोकेट के तौर पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाया। वो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट, सेंट्रल और आंध्र प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में भी प्रैक्टिस कर चुके हैं। सिविल, क्रिमिनल, कॉन्स्टिट्यूशनल, लेबर, सर्विस और इलेक्शन से जुड़े मामलों में उन्होंने प्रैक्टिस की है, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन, क्रिमिनल, सर्विस और इंटरस्टेट रिवर लॉ में उनकी विशेषज्ञता रही है। वे कई सारे सरकारी संगठनों में पैनल काउंसलर के तौर पर भी काम कर चुके हैं। वो आंध्र प्रदेश में एडिशनल एडवोकेट जनरल भी रह चुके हैं। 27 जून 2000 को उनकी नियुक्ति आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के स्थायी जज के तौर पर की गई थी। 10 मार्च 2013 से 20 मई 2013 के बीच वो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस भी रहे। वो कानूनी महत्व के कई विषयों पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंसेस में भी हिस्सा ले चुके हैं। 2 सितंबर 2013 को उन्हें दिल्ली हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया। करीब 6 महीने बाद ही यानी 17 फरवरी 2014 को उनकी नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर की गई। इस समय वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे के बाद सबसे वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं। इसलिए उन्हें देश के अगले चीफ जस्टिस बनाने की सिफारिश की गई है। आज तक कई अहम फैसले दे चुके हैं जस्टिस रमन्ना। जस्टिस रमन्ना सुप्रीम कोर्ट के उस बेंच में शामिल थे जिसने जम्मू और कश्मीर में इंटरनेट के निलंबन पर तत्काल समीक्षा करने का फैसला सुनाया था। वो उस ऐतिहासिक बेंच में भी शामिल थे जिसने देश के मुख्य न्यायाधीश के दफ्तर को राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के दायरे में लाया था। देश में उच्च न्यायपालिका के सदस्यों की बहाली की प्रक्रिया के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस सबसे वरिष्ठ जज को बनाया जाना चाहिए, जो इस पद के लिए नियुक्त होने के लिए फिट हो। जस्टिस रमन्ना नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन भी हैं। पिछले साल ही एक कार्यक्रम में जस्टिस रमन्ना ने जजों के जीवन के बारे में एक बहुत बड़ी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि मेरे अपने अनुभव से मैं कह सकता हूं कि जजों की जिंदगी गुलाबों की सेज नहीं है। उन्होंने कहा था कि लोग जो सोचते हैं सच्चाई उससे बहुत ही अलग होती है। उन्होंने ये भी कहा था कि मुझे लगता है कि मौजूदा समय में जज बनने के लिए दूसरे पेशे से कहीं ज्यादा त्याग की जरूरत पड़ती है और देश के भविष्य के लिए ऐसा करना पड़ता है, क्योंकि ये मजबूत और स्वतंत्र जजों पर निर्भर है। जस्टिस रमन्ना के परिवार की बात करें तो जस्टिस रमन्ना के परिवार में उनकी पत्नी एन शिवमाला और 2 बेटियां एन.एस. बुबना और एन.एस. तनुजा है। 3 साल पहले यानी 31 मार्च 2018 को उन्होंने अपनी संपत्ति का जो ब्यौरा दिया था उसके मुताबिक उन पर 30 लाख रुपए की देनदारी थी। इसके अलावा उनके और उनके परिवार के पास हैदराबाद और नोएडा समेत आंध्र प्रदेश में कुछ प्लॉट के अलावा खेती की पुश्तैनी जमीन समेत कुछ और अलग कृषि जमीन भी है। आपको जस्टिस रमन्ना के ऊपर मेरा जो वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि मेरा हर वीडियो आपको डायरेक्ट मिले। जय हिंद।